प्रिय विद्यार्थियों, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। सरकारी नौकरियों की बम्पर भर्ती निकली हुई है, एक के बाद एक निकल रही है। आज हम एसबीआई पीओ के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और आप ऐसे ही इस तरीके से नोटिफिकेशन प्राप्त करने चाहते हैं एक के बाद एक सरकारी नौकरी का, तो मातृभूमि के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए आप। आज हम एसबीआई पीओ के 2022 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, टोटल वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। इसमें भी हल्का फुल्का एग्जाम का पैटर्न एसबीआई वालों ने चेंज किया है। तो चलो मित्रों, अपन प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं नेम ऑफ एग्जाम एसबीआई पीओ एंड ओवरव्यू 2022। एसबीआई पीओ की जो वैकेंसी निकली है उसका एक बार ओवरव्यू देखते हैं। कंडक्टिंग बॉडी जो एसबीआई पीओ का एग्जाम करवा रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करवा रही है। एग्जाम लेवल आपका नेशनल लेवल पे एग्जाम होगा, आपका स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है, ठीक है। वैकेंसीज तो टोटल वैकेंसी आपकी 1673 वैकेंसीज है आपकी। मोड ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरने का जो मोड आपका रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन डेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एप्लीकेशन डेट की, 22/9/2022 से 12 अक्टूबर 2022। तो टोटल मोटा मोटी 20 डेज रहे हैं आपके पास में। और मोड ऑफ एग्जाम जो आपका इसका एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होगा वो भी आपका पूरा ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। फिर एसबीआई पीओ की सैलरी के बारे में बात करते हैं तो 70,000 के अप्रोक्स आपकी सैलरी रहेगी। और फिर जो सिटी रहती है बड़ी सिटी, उसके हिसाब से आपकी सैलरी इसमें बढ़ती भी है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एग्जाम राउंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एसबीआई पीओ का एग्जाम है वो आपकी 3 राउंड्स में होगा। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो आपका 3 फेज से आपको ये एग्जाम देके आपको एसबीआई पीओ क्लियर करना है, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एसबीआई पीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म कब फिल होंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी, पेमेंट का सिस्टम क्या रहेगा और टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या रहेगी। एसबीआई पीओ 2022 इंपॉर्टेंट डेट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम, फॉर्म भरने आपके 22 सितंबर 2022 से शुरू हो गए हैं, 22 सितंबर 2022 से। और लास्ट डेट एसबीआई पीओ अप्लाई ऑनलाइन की 12 अक्टूबर 2022। 22 सितंबर से 12 अक्टूबर 20 डेज आपके पास में रहेंगे। 12 अक्टूबर लास्ट डेट है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना है, 22 सितंबर से आपके फॉर्म चालू भी हो गए। फिर बात करते हैं लास्ट डे ऑफ पे फीस। जो पेमेंट आपका ऑनलाइन ही है, इसका पेमेंट ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसकी लास्ट डेट है आपकी 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। और अपने विद्यार्थी ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट डेट का अपने को बिल्कुल वेट नहीं करना है, अपने को कल ही फॉर्म भर के इसका फिनिश करना है, ठीक है। कल का कल अपने को फॉर्म भरना है इसका। फिर है एसबीआई पीओ एडमिट कार्ड प्री एग्जामिनेशन। जो आपका प्री एग्जाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड आपका आएगा वो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर को आपके प्री एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एसबीआई पीओ एग्जाम प्री, जो आपका प्री एग्जाम होगा एसबीआई पीओ का, वो आपका टेंटेटिव डेट है 17, 18, 19, 20 ऑफ दिसंबर। मतलब दिसंबर में आपका एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम की डेट आ गई है आपकी। एसबीआई पीओ रिजल्ट प्री, जो आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम है उसका रिजल्ट भी आपका दिसंबर या जनवरी 2023 में आपका आ जाएगा, या तो दिसंबर या जनवरी 2023, विद इन 1 मंथ के अंदर। एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम एडमिट कार्ड, जो आपका प्री हो गया, प्री क्वालिफाई हो गए तो आपकी फिर इसका मेन एग्जाम होगा। और मेन एग्जाम जो है आपका जनवरी 2023 या फरवरी 2022 के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर एसबीआई पीओ एग्जाम डेट, जो एसबीआई पीओ है उसकी एग्जाम आपका जनवरी या फरवरी 2023 इसके बिटवीन में रहेगा। और एसबीआई पीओ मेन एग्जाम रिजल्ट फरवरी 2023 में है। फिर कंडक्ट ऑफ जीई एंड इंटरव्यू, कंडक्ट ऑफ जीई ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो आपका फरवरी या मार्च 2023 के बिटवीन रहेगा। और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट मार्च 2023। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी सितंबर चल रहा है, आप सितंबर को काउंट मत करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स में आप अगर अच्छे से ढंग से पूरी प्रिपरेशन करोगे तो आप एसबीआई पीओ बन सकते हो। विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपका रिजल्ट कर देगा, बिल्कुल बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अब हम इसकी बात करने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन
क्वालिफिकेशन कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2022, मतलब ये आपको क्लियर हो गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक अपना संपूर्ण डाटा, अपनी मार्कशीट वगैरह जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन graduation in any discipline from a recognized university of any equivalent qualification recognized as such by the central government। ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन मतलब क्लियर हो गया है कि चाहे बीए का स्टूडेंट है, चाहे बीएससी का स्टूडेंट है, चाहे बीकॉम का स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है, आप एसबीपीओ का फॉर्म भर सकते हो। क्लियर? इसके लिए आपकी कोई बाध्यता नहीं है, न कोई परसेंटेज की बाध्यता है, न कोई स्ट्रीम की बाध्यता है। किसी भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम का स्टूडेंट एसबीपीओ का फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर of their graduation may also apply provisional subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on the before 31 दिसंबर 2022। ये कह रहा है कि एसबीपीओ का जो आपका एग्जाम है, जो भी फाइनल ईयर, जिसकी फाइनल ईयर रनिंग है या सेमेस्टर रनिंग है, वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसकी शर्त है कि अगर आपके पास में 31 दिसंबर 2022 तक आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री आपके पास में आ जानी चाहिए, तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो। कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूल आईडीडी सर्टिफिकेट शुड बी, ये भी कह रहा है किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका 31 दिसंबर 2022 को आपके पास में आ जाना चाहिए। फिर लिखा है कैंडिडेट पासिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वी आर एलिजिबल। जो सीए हैं, इंजीनियर है, मेडिकल फील्ड से है, इंजीनियरिंग है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो भी इस एसबीपीओ के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो क्लियर हो गया बच्चों कि जो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है, परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन रनिंग है तो अगर दिसंबर तक आपको लगता है कि मेरी डिग्री आ जाएगी या ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसबीआई पीओ वैकेंसीज। एसबीआई पीओ वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है एसबीआई पीओ की, और टोटल जो सीट है आपकी वो है 1673। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं। जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए टोटल 270। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी टोटल वैकेंसी है 132। ओबीसी के लिए आपके हैं 464 और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपकी है 160 और जनरल के लिए आपके हैं 648। तो टोटल मिला के आपके पास 1673। हाँ, माना कि एसबीआई में नेशनल लेवल का एग्जाम है और 1673 वैकेंसी है, माना कि वैकेंसी कम है, लेकिन अपना क्या है, अपने को तो एक सीट चाहिए, अपने को तो एक सीट के लिए फाइनल फाइट करना है, तो अपने को तो एक सीट चाहिए। यहाँ पे 1673 है तो कोई सीटें मायने नहीं रखती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आरआरबी का जो एग्जाम होता है उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जो एसबीआई पीओ जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसमें लिए आपके अटेम्प्ट्स के लिए भी बाध्यता है कि जनरल वाला 4 अटेम्प्ट्स दे सकता है, जो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है वो एसबीआई पीओ का कितने बार 4 टाइम एग्जाम्स दे सकता है, जो जनरल इकोनॉमिक और फिजिकल वाला है वो 7 बार दे सकता है, और जो ओबीसी और फिजिकल डिसेबिलिटी वाला है वो 7 टाइम्स एग्जाम दे सकता है, और एससी एसटी फिजिकल वाला और एसटी फिजिकल वाला है उसके लिए कोई नो रिस्ट्रिक्शन है। जो एससी या एसटी का बंदा है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरल के लिए आपके 4 टाइम्स, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 7 टाइम्स और ओबीसी के लिए 7 टाइम्स, और जो एससी एसटी का कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितनी भी बार एग्जाम दे सकता है। लेकिन आप प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि सर इसका क्राइटेरिया क्या है। जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का जो क्राइटेरिया है वो प्रिय विद्यार्थियों ऐसे रहेगा आपका कि आपने प्री एग्जाम दिया है, प्री एग्जाम आपने 4 टाइम्स दिया, 5 टाइम्स दिया, 6 टाइम्स दिया, 7 टाइम्स दिया, उसके लिए वो आपका काउंट नहीं होगा। अगर आपने मेन एग्जाम दिया है तो आपका वो अटेम्प्ट्स में काउंट होगा। मतलब क्लियर हो गया कि अगर आपने प्री एग्जाम दिया है तो आपका अटेम्प्ट्स में काउंट नहीं होगा, अगर आपने मेन एग्जाम दिया है तो वो आपका अटेम्प्ट में काउंट होगा। तो आपको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना है इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
आपने फॉर्म भी भर लिया, एग्जाम भी दे दिया, पास भी हो गए, और फिर लास्ट में जाके अपने को पता चला कि अपना तो 4 की जगह 5 या 6 टाइम अटेम्प्ट 5 टाइम्स अटेम्प्ट चल रहा है, तो आप उसके लिए बाहर हो जाओगे इस सीट से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम फेस, इंपॉर्टेंट है ये भी। एग्जाम फेस की अपन बात करें तो एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 3 फेस में होगा। एक आपका प्रीलिम्स होगा जिसमें आपके टोटल 100 मार्क्स रहेंगे और वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा। ठीक है, और जो मेंस एग्जाम है आपका वो 200 प्लस 50, जो 200 मार्क्स है वो आपके एमसीक्यू होंगे और जो 50 का है आपका वो डिस्क्रिप्टिव आपका होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और जो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज है वो आपके 50 मार्क्स की होगी, और जो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज है वो आपकी वर्बल रहेगी। क्लियर हो गया। एसबीआई पीओ का एग्जाम 3 फेस में होगा, प्री, मेंस और ग्रुप एक्सरसाइज। प्री आपका जो एग्जाम रहेगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके आपके मेरिट में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और जो आपका प्रीलिम्स और जो मेंस और आपका इंटरव्यू है ये आपका मेरिट निर्धारित करेंगे और आपका सिलेक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेज फर्स्ट एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स जो आपका फेज फर्स्ट का जो प्रीलिम्स होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो उसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपके टोटल उसमें 30 प्रश्न रहेंगे और मार्क्स आपके 30 रहेंगे और इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। 30 प्रश्न है, 30 मार्क्स है और आपका टाइमिंग 20 मिनट्स का रहेगा। तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। 35 प्रश्न रहेंगे, 35 मार्क्स का पेपर है आपका और उसके लिए भी आपको कितने 20 मिनट्स मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग में भी आपके 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 35 मार्क्स है और उसके लिए भी आपको 30 मिनट मिलेंगे। जो प्रीलिम्स एग्जाम है जिसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, 100 प्रश्न के 100 मार्क्स रहेंगे और 60 मिनट्स आपको 1 आवर्स मिलेगा। इसका मतलब आप सोच लो कि 60 मिनट्स 1 आवर्स में आपको 100 प्रश्न करने हैं, तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेंसी और स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका ये फेस क्लियर होगा। और जो आपका फेस फर्स्ट है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो आपके मेरिट में ये मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेंगे। अगर आपका फेस फर्स्ट आप क्वालिफाई करते हो तो आप फेस सेकंड के लिए एलिजिबल रहोगे। प्रिय विद्यार्थियों, चलो अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेस सेकंड एग्जाम पैटर्न मेंस। अब अपन बात करते हैं, अगर आप फेस आपका फर्स्ट क्लियर हो गया है, आप क्वालिफाई हो गए हो, तो आप फिर फेस सेकंड के लिए आओगे मेंस एग्जाम के लिए, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी मेरिट बनाएंगे। अब अपन इसमें बात करते हैं कितने सब्जेक्ट है, क्या मार्क्स रहेंगे और कितना टाइम मिलेगा। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके आपके पास 40 प्रश्न मिलेंगे आपको और 50 मार्क्स का होगा। 40 प्रश्न है और 50 मार्क्स रहेंगे आपके और 50 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। फिर हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। इसके आपके 30 प्रश्न होंगे और इसके लिए भी आपको 50 मार्क्स है, और लेकिन इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल बैंकिंग इकोनॉमिक्स के लिए आपके 50 प्रश्न रहेंगे और 60 मार्क्स होंगे और उसके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका वेटेज थोड़ा कम है, इसमें 35 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है और आपके लिए 40 मिनट्स मिलेंगे। तो क्लियर हो गया अपना मोटा मोटी कि मेन एग्जाम जो फेज सेकेंड है, एग्जाम पैटर्न जो मेंस है, उसमें आपको 155 प्रश्न मिलेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे और 3 आवर्स रहेंगे। 155 प्रश्न आपको 3 आवर्स में करने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भी आपको लग गया है कि 155 और 3 आवर्स का टाइम है, तो इसमें भी आपकी स्पीड और एक्यूरेंसी आपको बनानी पड़ेगी। तो अभी से प्रिय विद्यार्थियों आप इसकी तैयारी में लग जाइए। इस फेज सेकंड में आपका रिटन टेस्ट होने के बाद एमसीक्यू जो आपका क्या होने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। एक आपका ये आपका पेपर जैसे कंप्लीट हो गया 3 आवर्स के बाद, तो आपके विंडो पे डिस्क्रिप्टिव पेपर खुल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर में आपको टाइप करना है और जो वो होगा इंग्लिश लेवल लेटर राइटिंग एंड ऐसे। जो इंग्लिश लेवल में लेटर और ऐसे आपको राइट करना है वो आपका टोटल
50 मार्क्स का रहेगा और 2 प्रश्न रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे और 2 प्रश्न रहेंगे, तो मतलब उसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जो ऐसे राइटिंग और लेटर है उसके लिए आपके 2 प्रश्न रहेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट्स रहेगी, ठीक है। तो टोटल आपका ये पेपर हो जाएगा सेकंड 250 का। क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट ये आपका फेज 3 है, जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट अभी नया है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं अपन। द बैंक में कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर personal of those candidates who will be shortlisted interview panel for having a thorough perspective on the candidates for phase 3. Finding of the test may be placed before the ये साइकोमेट्रिक जो टेस्ट प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगी, उसके अंदर इंटरव्यू होगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी रहेगा। जो आपका थर्ड पेपर है उसमें ग्रुप एक्सरसाइज होगी जो आपके 20 मार्क्स की रहेगी और इंटरव्यू है आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो आपके टोटल 50 प्रश्न बन गए। तो ग्रुप फेज सेकंड और ये जो है आपका थर्ड फेज, थर्ड सेकंड और जो थर्ड फेज है, ये दोनों आपकी मेरिट बनाएंगे। इन दोनों के मेरिट के बेस पे आप आगे की तरफ जाओगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन एसबीआई पीओ 2022। आपका प्री एग्जाम हो गया, क्वालिफाई हो गए, आपका फेज सेकंड हो गया, एमसीक्यू टेस्ट हो गए, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया और उसके बाद में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा जिसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह सब रहेंगे। फिर आपका जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए क्या है, देखिए, द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिटी बोथ इन फेज सेकंड एंड फेज थर्ड सेपरेटली आपकी द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज सेकंड और थर्ड, दोनों फेज आपको क्वालिफाई करने हैं। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जाम्स फेज सेकंड both in the objective test and the descriptive test will be added to the marks obtained in phase third। फेज थर्ड में आपके ऑब्जेक्टिव वाला जो सेकंड फेज का था और जो आपका टाइपिंग वाला था उसके मार्क्स आपके ग्रुप थर्ड में पेपर फेज थर्ड में ऐड होंगे। और प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट, द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम्स फेज फर्स्ट विल नॉट बी एडेड ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो आपका मैंने आपको वर्बली बता दिया है, जो आपका फेज फर्स्ट था उसके आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जो आपका पेपर मेंस एग्जाम है, जो आपका टाइपिंग का एग्जाम है, उसके आपके मार्क्स जुड़ेंगे और उस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसका क्या सिस्टम रहता है, आप देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपका 250 नंबर का पेपर था, 200 आपके एमसीक्यू थे और 50 आपका वो था रिटन टेस्ट था और ग्रुप एक्सरसाइज थी इंटरव्यू 50, तो आपका टोटल पेपर था 300 नंबर का। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन कर देती है, जो एसबीपीओ है ये बैंकिंग सिस्टम है इसका, जो नॉर्मलाइज करते हैं। तो जो आपका 250 नंबर का पेपर था तो उसको आपका 75 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो गए और जो ग्रुप एम एक्सेस थी उसका 50 की जगह 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गए। तो 300 से 100, तो मतलब 100 नंबर के आपके नॉर्मलाइजेशन टोटल हो गई। तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा इसके अंदर। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट। फिर हम बात करते हैं इसके एज लिमिट, एज ऑन 1/4/2022, 1/4/2022। अब इसके हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स। 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 30 साल से स्टूडेंट बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आप इसमें यह बात भी ध्यान रखना कि जो 30 ईयर्स है इसमें जनरल को छोड़ के SC ST OBC उनके लिए अलग अलग छूट दे रखी है 5 3, तो वो क्राइटेरिया इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे SC ST का है तो 5 है तो 30 + 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 30 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो उसमें आ रहे हैं जो आपके OBC जो SC ST में जो छूट दे रखी है वो इसमें ध्यान रखना है। 1/4/2022 कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन 1/4/2021 एंड नॉट अर्लियर देन 2/4/1992 से 2/4/1992 से पहले का नाम होना चाहिए। और ठीक है,
30 ईयर्स का हो जाना चाहिए 1/4/2022 को। 1/4/2022 को कितने साल का होना चाहिए? 30 ईयर्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो बच्चा क्वालिफाई कर एग्जाम फॉर्म भर सकता है। तो इसमें प्रिय विद्यार्थी आप ये भी देख लीजिए, इसमें अलग अलग शेड्यूल कास्ट एससी और शेड्यूल ट्राइबल्स एसटी और एससी के लिए आपको 5 ईयर्स का रिलेक्शन दे रखा है। तो वहां पे 30 ईयर्स लास्ट थी, तो 30 + 5 मतलब एससी एसटी का जो भी कैंडिडेट रहेगा वो 35 ईयर्स लास्ट एज रहेगी। 35 ईयर्स वाला स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है। वैसे अपन बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो नॉन क्रिमिनल है उसके लिए 3 ईयर्स की छूट दे रखी है। तो 30 + 3, तो ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल है वो 33 ईयर्स का फॉर्म फिल कर सकता है। फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, उसके लिए आपको 15 साल की छूट दे रखी है, तो 30 + 15। तो ऐसे करके बच्चों सभी के लिए अलग अलग इसमें बेनिफिट दे रखे हैं, जो छूट दे रखी है उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसको देख लेना, इसमें जो SC ST है उसको 5 साल की, ओबीसी को 3 ईयर्स की, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी PWBD वाले को 15 साल की, और PWBD ओबीसी को 13 ईयर्स की, PWBD जनरल EWS को 10 ईयर्स की, और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिस इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स इन सबको 5 ईयर्स की छूट दे रखी है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको इस बात का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों तो हमने SBI PO की संपूर्ण जानकारी आज आपको एक ही वीडियो में दे दी है। तो आप इसको अगर इसी तरह की संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस अपने MB Study 2.0 के चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम जैसी वैकेंसी आती है आपको पूरा अपडेट देंगे। इसमें आज हमने इसकी कंप्लीट बात कर दी है, इसका ओवरव्यू के बारे में बात कर दी, SBI PO की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अपन ने बात कर दी, क्वालिफिकेशन के बारे में अपनी बात हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स, क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज के बारे में बात हो गई, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात हो गई, एग्जाम फेस के बारे में अपन ने क्लियर कर दिया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात हो गई, मेंस के बारे में बात कर ली, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात कर ली, और फाइनल सिलेक्शन क्या रहेगा और इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों SBI PO की अपनी संपूर्ण डिस्कस हो गया है। थैंक यू सो मच।